श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 सितंबर 2025 बुधवार के दिन पड़ रही है संकष्टी चतुर्थी। और ये कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी है, जिसका महत्व पूरे वर्ष में सबसे बड़ा माना गया है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी ये तिथि बुधवार को आती है तो एक विशेष उपाय, 3 तुलसी पत्तों वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। ये संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है। दोस्तों, अगर आपने पूरे साल ये उपाय कभी नहीं किया तो भी इस दिन अगर कर लेते हैं तो ऐसा फल मिलता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वो इस दिन छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती हैं। भले ही आपके घर में पितृदोष, मंगल दोष या अन्य ग्रह बाधाएं क्यों न हों, भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी पर किया गया उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। पहला उपाय, 3 तुलसी पत्तों का प्रयोग। आपको चाहिए तुलसी माता के 3 पत्ते, 1 चुटकी हल्दी और 1 दीपक जिसमें शुद्ध घी की लंबी बाती हो। सबसे पहले तुलसी का 1 पत्ता लें और उस पर हल्दी की 1 बिंदी लगाएं। ये पहला पत्ता आपको भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप, लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण या श्री राम के चरणों में अर्पित करना है। मंत्र धीमे स्वर में, ओम नमो नारायणाय। अब शेष 2 तुलसी पत्तों पर भी हल्दी की बिंदी लगाकर अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास अर्पित कर दें और वहीं घी का दीपक प्रज्वलित करें। मंत्र धीमे स्वर में, ओम तुलस्यै नमः। दोस्तों, इतना करने मात्र से आपके घर के सारे संकट मिटने लगते हैं, परिवार में शांति बनी रहती है और धन समृद्धि का वास होता है। दूसरा उपाय, तुलसी की लकड़ी का दीपक और 5 मूंग के दाने। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत बढ़ गए हैं तो रात को सोने से पहले तुलसी की सूखी लकड़ी से बना दीपक जलाना चाहिए। इसे घी में डुबोकर भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण या तुलसी माता के सामने जलाएं। मंत्र धीमे स्वर में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जानते हैं 5 हरे मूंग का अद्भुत उपाय। आपको चाहिए 5 साबुत मूंग के दाने और तांबे के पात्र में शुद्ध जल। इन्हें लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। पहला मूंग नंदी महाराज के पैर के पास रखें। दूसरा मूंग शिवलिंग के दाईं भाग पर श्री गणेश को समर्पित करें। तीसरा मूंग जलाधारी पर, जहां नाग की आकृति बनी होती है, वहां रखें। चौथा मूंग भगवान कार्तिकेय के स्थान पर रखें। 5वां मूंग जल पात्र में डालें और उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। मंत्र गंभीर स्वर में, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये उपाय जीवन से सभी संकट दूर करता है। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार की शांति, महादेव की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीसरा उपाय, पीले चावल और बेलपत्र से गुरु ग्रह को मजबूत करना। अगर आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही तो गुरु ग्रह को मजबूत करना आवश्यक है। इसके लिए लें 11 चावल के दाने जिन्हें पीले चंदन से रंगा गया हो, 1 बेलपत्र और तांबे के पात्र में शुद्ध जल। अब शिव मंदिर जाएं। बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की ओर होना चाहिए। पीले चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करें और बृहस्पति स्वरूप महादेव का स्मरण करें। मंत्र धीमे स्वर में, ओम बृहस्पतये नमः। अब अंत में तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। ये उपाय गुरु ग्रह को बल देता है, जीवन के अंधकार को मिटाता है और भाग्य को मजबूत करता है। विशेषकर यदि इसे प्रदोष काल में किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपाय जो भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी पर अवश्य करने चाहिए। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाइए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं।